दोस्तों इस बात से आप बहुत अच्छे से वाकिफ़ होंगे कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जितने लोग अश्लीलता के बारे में बात करते हैं वो 90% फेक होते हैं। बस 10% ही अबे साले बस 10% ही ऐसे लोग हैं जो वाकई मुद्दों पे बात करते हैं और उसका असर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में होता है और ये बात आप भी देखते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म न्यूज़ के एक एंकर के बारे में जो कि अश्लीलता के नाम पे जनता को चूतिया बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अगर आप राजन सिंह मुकुट को देखते हैं तो आप चूतिया नहीं बन सकते हैं, इस बात की गारंटी मैं आपको लिखित में दे सकता हूं। इनकी सोची समझी कहानी हम इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ मुद्दों को आपको दिखाते हैं जो आप भी पकड़ लेंगे कि ये बातें बिल्कुल फेक है और ये इंटरव्यू पूरी तरीके से फेक है। कौन है भाई आप? गाना बंद कीजिए ना, बताते हैं कौन है। पहले बंद कीजिएगा तब ना बताएंगे कौन है। मतलब हाथ में माइक है, सामने लेके आपसे सवाल पूछ रहे हैं और आपका सवाल कौन है। स्क्रिप्ट बहुत गंदा लिखते हो भाई। Wait a minute. Who are you? फिर रिपोर्टर जो हैं वो कुछ इस प्रकार से उनको बातें बोलते हैं जो कि बिल्कुल झूठ है। उधर सब लड़की बैठी हुई है। अच्छा, तेज साउंड में बजा रहे हैं, वहां तक सुनाई पड़ रहा है, तब हम आए यहाँ पे। वो जो जगह है जहाँ वो कार लगी हुई है ना तो वो पब्लिक प्लेस है ना वहाँ पे किसी प्रकार का कोई दुकान है जहाँ पे लोग रुके, और बीच दोपहर में वहाँ पे कोई लोग उपलब्ध नहीं है जो उस बंदे के गाने को गाड़ी में सुन सकें। चूतिया मत बनाओ लोगों को। दोस्तों आप ये चीज़ें देखिए, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये इंटरव्यू टोटली फेक है। इस बंदे का बात करने का तरीका, बजे भक्ति बजे मैं बजा रहा हूँ, आवाज तो निकलेगा ही कहीं ना कहीं। पहले कम कीजिए, बता। लोग बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है रोड पे, फिर भी उस बात को कहना कि रोड पे आपकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। तीसरा कि ये बंदा कार में अपना गाना बजा रहा है। सबसे पहला, अगर रिपोर्टर कार से जा रहा होता तो कार की गाना उसको नहीं सुनाई देती। बाइक से जा रहा होता फिर भी वो अपने रास्ते से चला जाता, क्योंकि रास्ते से बहुत ज़्यादा दूरी पे वो बंदा बैठ के गाना सुन रहा है। तो ये एक सोची समझी प्लानिंग थी जिसमें बंदा गाना बजा रहा था, रिपोर्टर पहुंचते हैं और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होता है जिसमें कुछ बातें उनको रटवा दी जाती है, जैसे मुझे माफ़ कर दीजिए मैंने गलती कर दिया। अरे गाना क्यों नहीं बजाओ, मेरा मन है, मेरा मूड है, मेरे लीजिए, मैं आपका बात ही मान लो, मैं अपना साउंड भी कम कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ बड़ा समझने वाली चीज़ ये है कि बंदा 3 मिनट में अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेता है, फिर भी ये भाई साहब जो हैं वो 8 मिनट का वीडियो पेल देते हैं, ताकि 8 मिनट का वीडियो रहेगा तब तो लोग देखेंगे, शेयर करेंगे, लोगों का टाइम वेस्ट होगा फालतू का यहाँ पे। और कोई रिपोर्टर इनसे इंस्पायर हो गया तो बिना मतलब का चौक चौराहा पे पिटा भी जाएगा। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों भगवान से डरो, कुछ अच्छा करो लाइफ में। आईपीसी की धारा 268 पब्लिक न्यूसेंस है ये। पब्लिक न्यूसेंस जानते हैं क्या होता है? सामाजिक उपद्रव। भोजपुरिया में बताइए। अच्छा, हुड़दंगाई। अच्छा, हमको सिखा रिया है। दोस्तों अब आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं उस आर्टिकल के बारे में जिसको बड़ा चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि आर्टिकल 268 का आप उल्लंघन कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दें, आर्टिकल 268 का पूरा डेफिनेशन यहाँ पे है, आप इसको रोक के पढ़ सकते हैं। संक्षेप में आपको अगर समझाने की कोशिश करें तो आर्टिकल 268 का मतलब ये होता है कि आपकी वजह से किसी भी दूसरे व्यक्ति का कोई अधिकार ना खत्म हो, यानी कि आप ऐसा कोई उपद्रव कर रहे हैं जिससे किसी दूसरे व्यक्ति का अधिकार खत्म हो जा रहा है, तब वो 268 का उल्लंघन करता है और तब उसके लिए कार्रवाई हो सकती है। हम मोबाइल में गाना बजा रहे हैं आराम से चिल करके और आप आए लगे बकचोदी करके इंटरव्यू करने, तो वो रिपोर्टर की गलती है और उस तरीके से रिपोर्टर नहीं कर सकता। कार में एक लिमिटेड वॉल्यूम होता है जहाँ पे आप गाना बना के सुन सकते हैं, लेकिन हाँ अश्लील गाना नहीं सुन सकते हैं, जो कि कहीं से सही नहीं है और अश्लील गाना आपको सुनना भी नहीं चाहिए। लेकिन इस तरीके का पब्लिसिटी स्टंट एक न्यूज़ रिपोर्टर को भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों हम आपको वहाँ का सिचुएशन समझाते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या होगा। सबसे पहले एक कार है जो इस न्यूज़ रिपोर्टर का है और उसमें 5 लोग बैठे हुए थे। 5 लोग में पहला ड्राइवर और आगे बैठा हुआ न्यूज़ रिपोर्टर और पीछे 3 इंसान बैठे हुए हैं। पहला का काम हो जाता है कि वो न्यूज़ रिपोर्टिंग करने लगता है, यानी कि कैमरा लेके। दूसरी तरफ अपने न्यूज़ रिपोर्टर भैया हैं ही, 2 लोग दर्शक आ गए, 1 लोग मोहरा बन गया न्यूज़ वहीं पे ऑन द स्पॉट। क्योंकि इस बात में कहीं से कोई गलती नहीं है कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही 2 लोग पहुंच जाते हैं और उसके बाद 8 मिनट के वीडियो तक कोई वहां पे कुत्ता मूतने नहीं आता है, लेकिन महज 1 मिनट में ही 2 लोग पहुंच जाते हैं और 2 लोग फटाफट अपनी राय लगते हैं देने, ताकि लगे कि हाँ जनता आ गया है। लेकिन मेरी राय में ये पूरे स्क्रिप्टेड न्यूज़ हैं। लेकिन आप इस पे अपनी क्या ओपिनियन देते हैं कि अश्लीलता को विरोध करने के लिए क्या यह तरीका सही है या फिर अपने पैसा कमाने के लिए किसी जनता को मूर्ख बनाना चाहिए? नीचे कमेंट में बताइएगा। हम आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।